लास्ट क्लास में हमने देखा था कि अब लाइक प्रभुपाद जी ही वॉज होल्डिंग अ क्लास। तो उनके क्लास में काफ़ी लोग आए थे, आसपास से आए थे। हॉवर्ड आए थे अपने फ्रेंड्स के साथ में। सो प्रभुपाद वॉज वेरी हैप्पी टू सी हिम। प्रभुपाद stepped out of his white shoes, sat down on a thin mat, faced his congregation and indicated they could all be seated. He distributed several pairs of brass hand cymbals and briefly demonstrated the rhythm 1, 2, 3. He began playing a startling ringing sound. He began singing Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. प्रभुपाद जी की ट्यून गाता है एक बार। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। तो वहाँ पर प्रभुपाद जी जब आए तो प्रभुपाद जी अपने शूज़ उन्होंने खोले थे और फिर वे नीचे बैठ गए थे। तो जिस तरह से क्लास होती है, जो वक्ता है वो ऑडियंस के सामने बैठता है, राइट। तो उस तरह से प्रभुपाद जी बैठे थे फेसिंग हिज कॉन्ग्रेगेशन। हैंड क्यों रेज हो रहा है? यस। और उन्होंने इंडिकेट किया कि उन सबको भी बैठ जाना चाहिए अगर खड़े थे तो उन्होंने बहुत कुछ पेयर्स थे करताल के, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए थे वहाँ पर जो भी लोग बैठे थे, और उनको करताल बजाना सिखाया प्रभुपाद जी ने, गाइड करते हुए 1, 2, 3। और फिर महामंत्र उन्होंने गाया। तो इस तरह से होता है ना कि जो लीड करते हैं कीर्तन, फिर उसके बाद में ऑडियंस का टर्न होता है। तो पहले प्रभुपाद जी ने गाना शुरू किया और अब ऑडियंस का टर्न था। चांट, ही टोल्ड देम, गाइए। Some already knew, gradually the others caught on, and after a few rounds all were chanting together. तो और कुछ लोगों को पहले से ही पता था, कुछ लोग बौरी से भी आए थे प्रभुपाद जी को सुनने के लिए। तो फिर बाद में कुछ लोग साथ में गाने लगे और फिर बाद में जाकर कुछ बार इस तरह से गाया सबने, तो सब साथ में गाने लगे थे। आप ये चीज देखेंगे कि गाने में भी लोगों की आवाज नहीं निकलती है। ऐसा नहीं उनको महामंत्र नहीं आता हो। अब भारत में तो किसको महामंत्र नहीं आता होगा? मतलब एक बार सुनने के बाद तो आता ही है, इतना कुछ हार्ड नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों से गाया नहीं जाता है। पता नहीं क्यों उनके मुंह से आवाज नहीं निकलती। कि जैसे यहाँ पर जो सात्विक पॉटलक्स होते हैं, तो मैं घर पर ही करने लगी हूँ, नेक्स्ट संडे को है। सो व्हेन आई डू कीर्तन, तो लोगों की आवाज ही नहीं निकलती है। मैं उनको बोलती हूँ भाई गाओ, क्यों नहीं गा रहे हो? महामंत्र नहीं पता है या क्या नहीं पता है? और मैं प्रभु जी के यहाँ पे गई थी एक बार, अभी लास्ट टाइम, तो एक माता जी भी थी साथ में। सो शी वॉज नॉट सिंगिंग, मतलब इतनी धीरे धीरे कि किसी को आवाज ही सुनाई ना दे। तो गाना चाहिए, मुंह से गाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये। उनके साथ में मैंने चैंटिंग भी किया था, वो बहुत धीरे धीरे चैंटिंग करी थी, लेकिन व्हेन आई वॉज विथ हर, सो आई वॉज टेलिंग हर टू चैंट आउट लाउड। तो वो ज़ोर से चैंटिंग कर रही थी। तो बाद में उन्होंने फीडबैक दिया कि हाँ माता जी, आज लग रहा है कि मैंने चैंटिंग किया है। तो भाई मुंह से आप बोलेंगे जोर से, तभी कुछ आपको भी लगेगा कि आपने कुछ किया है। नहीं तो फिर कैसे धीरे धीरे आप बोलेंगे तो महामंत्र सुनने में भी प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल धीरे धीरे अगर आप चैंटिंग करते हुए भी बोल रहे हैं तो बेस्ट रहता है कि आप अपने रूम में अकेले रहे और आराम से आप थोड़ा लाउडली चैंटिंग करें, एज इफ यू आर कॉलिंग कृष्णा। तो थोड़ा आवाज निकाल के बोलना चाहिए।
जैसे शाम को कीर्तन होता है तो लाइक मेरा जो ये जो रूम है ये ऊपर अलग ही है, यहाँ पर और कोई रूम नहीं है, छत पर है ये रूम। तो बिल्कुल एकदम शांत, कोई कुछ आवाज़ नहीं, कोई आता जाता भी नहीं है। तो शाम को जो कीर्तन होता है मैं उसको स्पीकर में लगा लेती हूँ, और मैं बहुत जोर से गला फाड़ फाड़ के, लिटरली आई सिंग इट वेरी वेरी लाउडली। थोड़ा मैं यहाँ पे गेट वेट भी खोल लेती हूँ कि आस पड़ोस में कोई छत पर घूम रहा हो तो उसको उसको भी सुनाई दे, उसके भी कानों में जाए। सो वी शुड डू लाइक दिस। मतलब आप देख लीजिएगा आपके यहाँ पर ऐसी व्यवस्था है कि नहीं, बट आई फील वेरी ग्रेटफुल कि इस तरह से यहाँ पर अरेंजमेंट है। आई सिंग इट वेरी वेरी लाउडली, बहुत आनंद आता है। ठीक है। सो दे वर ऑल चैंटिंग टुगेदर। Most of these young men and the few young women present had at one time or another embarked on the psychedelic voyage in search of a new world of expanded consciousness. Boldly and recklessly, they had entered the turbulent, forbidden waters of LSD, peyote, and magic mushrooms. Heedless of warnings, they had risked everything and done it. Yet there was merit in their valor, their eagerness to find the extra dimensions of the self, to get beyond ordinary existence, even if they didn't know what the beyond was or whether they would ever return to the comfort of the ordinary. Nonetheless, whatever truth they had found, they remained unfulfilled. And whatever worlds they had reached, these young psychedelic voyagers had always returned to the Lower East Side. Now they were sampling the Hare Krishna mantra. तो यहाँ ज्यादातर जो युवक थे और युवतियां भी थी, तो सभी के दिमाग में था कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो भेड़ चाल चल रही है उससे वो कुछ दूसरे दुनिया का कुछ अनुभव करना चाहते थे, और उस दूसरी तरह का कुछ अनुभव करने के लिए वो ये ड्रग्स वगैरह का सहारा ले रहे थे। क्या आपने इस पर विचार किया है? जैसे मैं कल भी सोच रही थी कि कोई भी व्यक्ति इस तरह से नशा आदि कर रहा है, ही इज कंज्यूमिंग इंटॉक्सिकेंट्स एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, नशा आदि कर रहा है, तो वास्तव में उसको उसमें सुख, वैसा सुख नहीं मिल रहा है। बल्कि मैंने ऐसा सुना है कि जो लोग ड्रिंक करते हैं, ड्रिंक करने के बाद में अगली सुबह उनका सर्वर भी दर्द करता है, या कई बार लोग वॉमिटिंग कर देते हैं। सो डेफिनेटली दैट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, बट बिकॉज दे वॉन्ट टू एक्सपीरियंस समथिंग बियॉन्ड, मतलब जो भी चल रहा है अभी उनके जीवन में, उससे कुछ अलग अनुभव करने के लिए वो ये ड्रग्स आदि का सहारा लेते हैं। सो यस, ये लोग भी ऐसा ही कुछ कर रहे थे। मैं एक बार फिर से इस बात को रिपीट करना चाहूँगी। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी बता रहे थे कि इस जगत में जो कोई भी व्यक्ति कुछ भी अलग अलग चीज़ें करने का प्रयास कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल वो मूवी देख रहा है, तो मूवी क्यों देख रहा है? वो उस समय वो मूवी देखने का प्रयास कर रहा है, अपने मन को वहां लगाने का प्रयास कर रहा है, ताकि उसके जीवन की जो चिंताएं चल रही है, सफरिंग्स चल रही है, उसको वो कुछ समय के लिए भूल जाए, और उसका ध्यान, मतलब वो मूवी वगैरह देखने में लगा रहा है उस समय। तो उस समय वो और उसका मन बस है जो मूवी देखने में लग रहा है। तो इस तरह से अगर देखा जाए, दूसरी भाषा में अगर इसको समझा जाए, तो क्या व्यक्ति अपने साथ ही धोखा नहीं कर रहा है? इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग अ रियल सोल्यूशन ऑफ हिज सफरिंग्स, कि भाई ये चिंताएं क्यों सता रही है, मैं चिंतित नहीं होना चाहता हूँ, क्यों मुझे
परेशान होना पड़ रहा है, या और भी बाकी सारी जो चीज़ें हैं, इसका परमानेंट सोल्यूशन ढूंढने की जगह वो ऐसे टेम्पररी चीज़ें करके अपना मन बहला रहा है। जैसे बच्चे को बहला देते हैं, बच्चा रो रहा है उसको कुछ खिलौना दे देंगे, चॉकलेट दे देंगे उसको बहलाने के लिए, उस तरह से व्यक्ति बस अपने मन को बहला रहा है। तो ये अपने साथ ही छलावा नहीं हुआ, और इस वजह से व्यक्ति व्यग्र रहता है, क्योंकि जिससे वास्तव में मन को शांति मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी, वो कार्य वो नहीं कर रहा है। और देखिए इस बात को समझिए, लोगों को कई बार मालूम भी नहीं होता है कि उनको क्या करना चाहिए, मतलब क्या करने से वास्तव में उनका कल्याण होगा, मन को शांति मिलेगी, इस वजह से बताना चाहिए। ये सारी चीजें हैं। तो यस, वो जो लोग थे उन्होंने सब कुछ रिस्क वगैरह लिया था, सब कुछ किया था, मतलब वॉट एवर जो भी करके व्यक्ति फेडअप हो जाना चाहिए वो सब ये लोग कर चुके थे। इवन देवर इन, दे वर सो यंग। लेकिन उनका अब एक मेरिट क्या था, बहुत बढ़िया चीज़ उनके साथ में क्या थी, ठीक है गलत रास्ते पे चल रहे हैं, शादी कर रहे हैं, बट एक अच्छी चीज़ इनमें क्या थी कि ये कुछ कुछ ढूंढ रहे थे, दे वर फाइंडिंग आउट समथिंग, कि क्या ये जो भेड़ चाल है, लोग इस तरह से जो भी काम करते रहते हैं, कि इसके इसके अलावा दे वर सर्चिंग फॉर समथिंग डिफरेंट, find the extra dimensions of the self. This was, they were eager about it, to get beyond ordinary existence. चाहे से उनको पता ना हो कि वो बियॉन्ड चीज है क्या, परे चीज क्या है, लेकिन एटलीस्ट देवर जिज्ञासु। तो अब ठीक है, कुछ भी उन्होंने अब तक उनको प्राप्त हुआ नहीं हुआ था डेफिनेटली, एंड देव रिमेन्ड अनफुलफिल्ड, लेकिन अब फाइनली ये जो लोग थे उनका, अब वो यहाँ पर बैठ के देवर चैंटिंग हरे कृष्णा। जैसे एक व्यक्ति है, आई कनेक्टेड विथ हिम, ही इज फ्रॉम लंडन, माय अनदर पर्सनल मेंटर, वीगन। सो इस बार मैंने कॉन्वर्जेशन कुछ अलग टाइप से स्टार्ट की थी। आई ग्रीटेड हिम विथ हरे कृष्णा एंड आई आस्क्ड हिम कि क्या आप ये हरे कृष्णा जो मैंने आपको ग्रीटिंग किया है, क्या इससे आप ऑलरेडी परिचित हैं? एंड यू वॉन्ट बिलीव वॉट ही सेड, कि हाँ मैं हरे कृष्णा कम्युनिटी के बारे में जानता हूँ, दे आर वेरी नाइस पीपल, मेरी उनसे बात हुई थी और मैंने उनका बहुत टेस्टी फूड भी खाया था, ही वॉज अप्रिशिएटिंग इट वेरी मच। तो अब आप देख रहे हैं इस एप्रिसिएशन से ही उनकी भक्ति शुरू हो गई कि नहीं। ही वॉज वेरी अप्रिशिएटिंग, स्पेशली जो वार्ता हुई, वार्ता मतलब कुछ कथा वथा सुनी होगी उन्होंने रिलेटेड टू कंपैशन, कि कैसे जीवों पर दया एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, तो वो सारी बातें उनको, उन्होंने एक वर्ड यूज किया था, इट वॉज स्टिम्युलेटिंग। स्टिम्युलेटिंग का मतलब आप समझ रहे हैं, जिसको सुनकर आप काइंड ऑफ मंत्र मुग्ध हो जाए कि वाह क्या बात है। तो मतलब ऐसी कुछ बात जिससे हृदय एकदम मेल्ट हो जाए। और क्या आप देखते नहीं है कृष्ण भावनामृत में हम कितनी सारी, मतलब जो भी हम फिलॉसफी सुनते हैं, शास्त्र वगैरह सुनते हैं, कितनी सारी बातें होती है जो हार्ट मेल्टिंग होती है, इट मेक्स अस सो सॉफ्ट, सो हम्बल। सो यस, तो ये चीज़ है। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, when the kirtana suddenly sprang up from the Swami's cymbals and sonorous voice, they immediately felt that it was going to be something far out. Here was another chance to trip out,
एंड विलिंग दे बिगिन टू फ्लो विथ इट। अच्छा, आप में से कोई भक्त हैं जो कीर्तन के माध्यम से भक्ति में आए हो? अभी कुछ दिन पहले प्रभु जी ने क्वेश्चन पूछा था कि कीर्तन से आकृष्ट होते हैं लोग। सो आई वॉज कॉन्टेम्पलेटिंग कि हाँ, मैं भी तो कीर्तन के माध्यम से आई थी। आपको सबको मेरी स्टोरी पता है कि नहीं? 5 AM चैलेंज में वो लोग हरे कृष्णा कीर्तन पर सुबह डांस करवाते थे। तो पहली बार मैंने जब वो हरे कृष्णा कीर्तन सुना था, उससे पहले मैंने कभी भी कीर्तन नहीं सुना था, हरे कृष्णा कीर्तन। हाँ, महामंत्र जरूर सुना होगा, पर उस तरह से नहीं जिस तरह से भक्त जो कीर्तन करते हैं। सो इतना एनर्जेटिक कीर्तन था वो। मैं सच में मैं बता नहीं सकती वो क्या फीलिंग थी, एक सुनते ही वाह क्या चीज़ है। इतना एनर्जेटिक कीर्तन था, और मैं उसको बस बार बार सुनती रहती थी थ्रू आउट माई डे। तो ये जो कीर्तन यहाँ पर प्रभुपाद जी ने किया, और पहली बार जब वो इस तरह से कीर्तन सुन रहे थे, तो वो फील कर रहे थे कि ये कुछ अलग चीज़ है। आप यकीन नहीं करेंगे, एक बार प्रभुपाद जी ने, ये जो हिप्पीज वगैरह है, इनमें से किसी व्यक्ति को एक बार वो कुछ LSD वगैरह ले रहे थे, दे वर फैगिंग। तो प्रभुपाद जी ने पूछा कि तुम, शायद अपन आगे पढ़ेंगे भी इस चीज़ को, कि ये क्या ले रहे हैं आप, क्यों ले रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं इसको लेने के बाद आई फील समथिंग हाई। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि अगर मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ बताऊं जिसको करने के लिए आपको ये ड्रग व्रग लेने की ज़रूरत नहीं है, और एंड यू विल फील हाई, तो क्या आप उसको करना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू ट्राई इट? तो कहा हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल मैं करना चाहूँगा। तो आप खुद बताइए, क्या आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है? मुझे बताइएगा मत, पर आप अपने दिमाग में ही मतलब अपने आप से पूछ सकते हैं, डिड यू एवर फील समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट? कभी हुआ है आपको? जैसे इसको, ये तो परवर्टेड वाली चीज़ हो जाएगी, मतलब यहाँ का जो ये इंटॉक्सिकेशन वगैरह का जो एग्जाम्पल दिया जाता है, दिस इज परवर्टेड। पर वास्तव में आप कीर्तन कर रहे हैं, या ऐसी कुछ कथा जिसको सुनकर यू फेल्ट सो एस्टोनिश्ड, मतलब वो बिल्कुल डिफरेंट फीलिंग थी। ऐसा कभी हुआ है? हुआ ही होगा, होता है ऐसा, कभी ना कभी हुआ होगा। कीर्तन आप सुन रहे हैं, अगर नहीं हुआ तो आप प्लीज़ इस सब प्रैक्टिस करने का ट्राई करिए। स्पेशली परसों की क्लास में बताया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, कि आप जो भक्ति का अंग कर रहे हैं उसको आप करने के लिए ना करके कॉन्शियसली करने का प्रयास करें। शाम की क्लास में बताया था ये, कि ऐसा नहीं यू आर डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ डूइंग, क्योंकि आपको करना है, पता है, बट आप उसको कॉन्शियसली करने का ट्राई करिए। जैसे एक बार परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज ने परम पूज्य बीबी गोविंद महाराज से पूछा था कि आप इतना एब्जॉर्ब होकर कैसे कीर्तन कर पाते हैं? तो महाराज ने उनको बात बताई, दैट आई ट्राई टू हियर एवरी होली नेम। ये बात मुझे जब भी मैं कीर्तन करने बैठती हूँ हमेशा मुझे याद रहती है। कीर्तन के टाइम पर, चैंटिंग के टाइम तो मैं भूल जाती हूँ अक्सर, बट कीर्तन के टाइम पर हमेशा मुझे याद रहती है कि अभी मुझे एक एक नाम सुनने का प्रयास करना है जो भी मैं गा रही हूँ। गाना जो हम गा रहे हैं कीर्तन, इट इज़ प्लीजिंग टू ईयर्स, सुनना अच्छा भी लगता है। चैंटिंग भी आप गा के करना चाहते हैं तो दैट्स योर चॉइस, आई विल नॉट रिकमेंड इट बाय द वे, बट गाया जा सकता है वैसे किसी ट्यून को। जैसे आप देखेंगे जो महाराज हैं, अलग अलग महाराज जो हैं, वो अलग अलग ट्यून में चैंटिंग करते हैं। परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज का मैं स्टाइल बताती हूँ कैसे चैंटिंग करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। तो देखिए कितना पेशेंटली, और सब महाराज इस तरह से बहुत धीरे चैंटिंग करने का प्रयास करते हैं, बिकॉज दे ट्राई टू हियर एवरी होली नेम। सो दे आर सिंगिंग टू कृष्णा काइंड ऑफ इन अ ट्यून। और बहुत मतलब जो उनका स्पीड होता है थोड़ा स्लो होता है, बिकॉज दे ट्राई टू हियर एवरी होली नेम। हमारी तरह नहीं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। इसमें टाइम तो लग जाएगा आपको, बट एटलीस्ट देखिए ट्राई किया जा सकता है कि स्टार्टिंग की कुछ माला, 2 3 4 माला तो इस तरह से की जाए। एक माला से भी शुरू कर सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा, टाइम ज़रूर लगेगा। मैं आई ट्राई टू डू फ्यू राउंड्स लाइक दिस, पर हाँ टाइम ज़रूर लगेगा, बट यू विल फील वेरी नाइस। एक एक महामंत्र आप सुनने का प्रयास करें। तो हम कहाँ पर थे? हाँ, इस तरह से जब हम सुनने का प्रयास करते हैं तो भगवान का नाम बहुत सुंदर है, तो वो हमें बहुत इट बहुत मतलब सुख मिलता है सुनने में, जो भौतिक कोई भी अक्षर हो, शब्द हो, वो सुनने में नहीं मिलता है। तो यहाँ पे ये लोग कीर्तन सुने थे, सो इमीडिएटली उनको फील हो रहा था। Here was another chance to trip out, and willingly they began to flow with it. They would surrender their minds and explore the limits of the chanting for all it was worth. Most of them had already associated the mantra with the mystical Upanishads and Gita, which had called out to them in words of mystery, eternal spirit, negating illusion. But whatever it was, this Indian mantra, let it come, they thought. Let its waves carry us far and high. Let's take it and let the effects come. क्या आप इसको, आपको इस तरह से महसूस होता है आप जैसे कीर्तन में बैठे आधा एक घंटा, तो सच में ऐसा लगता है जैसे आप नहा लिए हो। नहाना मतलब स्पिरिचुअल शावर। यू टुक बाथ विथ सम डिफरेंट एनर्जी। तो ऐसा ही कुछ ये लोग सोच रहे थे कि ये जो मंत्र है बस इसको आने दीजिए, जो ये वेव्स फ्लो कर रही है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, बस इसको आने दिया जाए। लेट्स टेक इट एंड लेट द इफेक्ट्स कम, वॉट एवर द प्राइस, लेट इट कम। The chanting seemed simple and natural enough. It was sweet and was not going to harm anyone. It was, in its own way, far out. देखो देखिए डिवोटीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप देखेंगे काफी लोगों का गाने का भी शौक होता है, तो अगर वो उस तरह से भी भक्ति नहीं कर पा रहे तो कम से कम आप उनका ये जो सिंगिंग वाला इंटरेस्ट है ना, ये आप भगवान की तरफ मोड़ने का प्रयास कर सकते हैं। दैट यू सिंग फॉर कृष्णा, और गा गा के ही वे भगवान के धाम लौट जाएंगे। ये जो जैसे कल कीर्तन कर रहे थे, कल नहीं हुआ था कीर्तन, परसों हुआ था, तो इस तरह से देखिए आप सोचा करिए, अपने माइंड को इस तरह से प्रीच कर सकते हैं जब वो भागने का प्रयास करे तो सामने भगवान के दर्शन खुले होते हैं आप जब गा रहे हैं। सो यू कैन वाइल सिंगिंग टू कृष्णा यू कैन थिंक इन योर माइंड कि जो मैं ये कीर्तन गा रहा हूँ ये भगवान को बहुत प्रसन्न करने वाला है, भगवान बहुत प्रसन्न हो रहे हैं अभी मैं ये गा रहा हूँ। तो जितनी भी मात्रा में आप अपना चांटिंग, हियरिंग और कीर्तन कर रहे हैं उस समय ट्राई करना चाहिए दैट यू गिव योर फुल हार्ट इन इट। जितनी भी मात्रा में आप कर पा रहे हैं, कीर्तन करने शाम को बैठे हैं तो ट्राई करना चाहिए अभी ये जो मेरा टाइम है ये भगवान भगवान के लिए है। आई विल गिव माई ऑल, मैं बहुत अच्छे से गाने का प्रयास करूँगा, एंड इट विल प्लीज कृष्णा।
इस तरह से कम हम योजना बनाकर तो बैठ सकते हैं ना। अब फिर माइंड वॉन्डर कर जाए तो फिर उसका कुछ नहीं कहा जा सकता। इस पर बहुत सुंदर फॉर्मूला मुझे पता लगा है। फॉर्मूला मतलब एक बात पता लगी है। भगवान 6th चैप्टर के 36 श्लोक में ये बात बता रहे हैं भगवत गीता के। उसमें क्या बता रहे हैं, मतलब उस श्लोक को पढ़ने के बाद क्या मालूम चल रहा है, दैट इवन कृष्णा इज नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस। भगवान भी हमसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि हम मन लगा रहे हैं तो शुरू में ही मन पूरी तरह से लग जाए। एक बार मैं उसको निकाल ही लेती हूँ, मैंने उसको लिखा था। हम्म। तो भगवान गीता उस श्लोक में क्या कह रहे हैं कि मन को संयम करना मुश्किल है, लेकिन अभ्यास करने से जो मन है वो कंट्रोल में आने लगता है। तो जब हम मन को लगा रहे हैं और वो तुरंत नहीं लग रहा है, तो भगवान भी हमसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि भगवान खुद गीता में बता रहे कि नहीं ये बात, कि मन को संयम करना मुश्किल है। हे कौन्तेय, मन को संयम करना मुश्किल है, लेकिन अभ्यास से संयम किया जा सकता है। तो आप देख रहे हैं ना, आप योजना बनाकर भी बैठ रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है, जैसे आप मन को अच्छे से लगा भी ना पा रहे हो। क्योंकि भगवान, बहुत ही सुंदर बात आज भी प्रभु जी ने जपा मीटिंग में बताई थी, कि भगवान बहुत अच्छे से जान रहे हैं कि हम किस तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं। भाई मन नहीं लग रहा तो ये हमारे बस की बात थोड़ी है। मन हम तो कंट्रोल करने का ट्राई कर ही रहे हैं, मतलब अपने प्रयासों से नहीं, योजना बनाकर कि अभी मैं भगवान के लिए कॉन्शियसली ये करूंगा वो करूंगा, पर फिर भी ये मन बहुत चंचल है। तो भगवान इस बात को अच्छी तरह से जान रहे हैं कि अविद्या से ग्रसित होने के कारण इस तरह से चंचल है, लेकिन मेरा भक्त अभ्यास कर रहा है, प्रयास कर रहा है। भगवत गीता 6.36, प्लीज नोट। अगली बार जब मन इधर उधर जाए तो पढ़ लीजिएगा ये श्लोक, कि भाई भगवान भी हमसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि मन पूरी तरह से लगी जाए, पर अभ्यास करने से लग जाएगा, तो अभ्यास करना चाहिए। ठीक है। As Prabhupada chanted in his own inner ecstasy, he observed his motley congregation. He was breaking ground in a new land now. As the hand cymbals rang, the call and response of the Hare Krishna mantra swelled, filling the evening. Some neighbors were annoyed. Puerto Rican children, enchanted, appeared at the door and window looking. Twilight came. तो अब आप ये बात आप जानते ही हैं। जैसे आप देखेंगे जो महाराज है, जो भी महाराज है इस्कॉन के, आप देखेंगे किन्हीं भी महाराज को देख लीजिए, जब वे कीर्तन करते हैं सो उनका अनुभव डेफिनेटली अलग है। तो दे आर चैंटिंग इन देयर एक्सटेसी। हम नहीं अंदाजा लगा सकते हैं कि वॉट दे आर एक्सपीरियंसिंग व्हेन दे आर डूइंग कीर्तन। और क्योंकि उनका एक्सपीरियंस अलग है, दे आर एक्सपीरियंसिंग सम सॉर्ट ऑफ एक्सटेसी, तो इस वजह से बाकी भक्तों को भी आनंद आता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी, ही वॉज चांटिंग इन हिज ओन इनर एक्सटेसी। इस बात को आप देखेंगे, प्रभुपाद जी का आप कुछ भी कीर्तन सुनते हैं तो वो उस तरह से, जैसे राग अलंकार जो भी होता है उस तरह से नहीं है, बहुत सिंपल वे में प्रभुपाद गा रहे हैं। पर एक कौन से वो व्यक्ति थे फेमस सिंगर, हैरिसन करके थे ना, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनका। तो ही वॉज अप्रिशिएटिंग प्रभुपाद कीर्तन, कि आप जिस तरह से गाते हैं ऐसा तो मैंने कभी भी किसी का कीर्तन सुना ही नहीं। यू सिंग सो नाइसली। सो यस, यहाँ पर प्रभुपाद जी, ही वॉज सिंगिंग इन एक्सटेसी।
और शुरू में आप देखेंगे कीर्तन स्लो शुरू होता है, फिर मीडियम, फिर फास्ट होता है। तो अब जब इस तरह से कीर्तन हो रहा था, फास्ट होता गया आगे जाकर, तो इट वॉज ब्रेकिंग ग्राउंड इन न्यू लैंड नाउ। कुछ अलग ही वहाँ का एटमॉस्फेयर हो गया था। जोर से करताल बज रही है, सब लोग गा रहे हैं, दे आर चैंटिंग आउट लाउड, फिलिंग द इवनिंग। कुछ वहाँ के जो आस पड़ोसी थे वो थोड़े नाराज थे कि ये क्या लोग हल्ला कर रहे हैं, चिमटा बजा रहे हैं, ऑल ऑफ दोज थिंग्स। कुछ जो बच्चे थे वो देवर एनचांटेड, उनको अच्छा लग रहा था। कुछ लोग बाहर मतलब देखने के लिए आ गए, खिड़की दरवाजे से देखने लग गए कि ये क्या हो रहा है, अंदर क्या हो रहा है, ये इतना शोर कैसे हो रहा है। सो यस, कुछ अलग ही एटमॉस्फेयर वहाँ का हो गया था। Exotic it was. Yet anyone could see that a Swami was raising an ancient prayer in praise of God. This was not rock or jazz. देख रहे हैं ना आप, जैसे उनका जो स्टाइल होता है गाने का। जैसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपको मुझे बतानी है, यहाँ से याद आ रही है। अभी मैं रिट्रीट में गई थी तो एक माता जी मिली थी, तो उनसे पूछा गया था कि आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में कैसे आए। मतलब हम ही इस तरह से बातें कर रहे थे, तो वो बता रही थी, बहुत इंटरेस्टिंग था कि उनके कंट्री में एक कोई कुछ होता है ना जहाँ कॉन्सर्ट्स वगैरह होते हैं, तो वो कुछ जगह थी। तो वो जो व्यक्ति कॉन्सर्ट वगैरह करते हैं, गाते हैं यही रॉक और ये जो भी सॉन्ग्स होते हैं, हिप हॉप, जैज एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, तो अब वो जो व्यक्ति थे, उनको प्रभुपाद जी की संगत मिलने के कारण वो भक्त बन गए थे। पर उन्होंने अपना ये कॉन्सर्ट वगैरह करना नहीं छोड़ा था। तो वो बता रही थी कि वो किस तरह से कॉन्सर्ट कर रही थी, बहुत सालों की बात है, बट अभी भी ही इज कंटिन्यूइंग इट, बहुत सालों की बात हो गई है। तो वो किस तरह से वो प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र गाते थे, नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत, इस तरह से। जो ये उनका जो स्टाइल होता है ना, रॉक हिप हॉप वगैरह, उस स्टाइल में वो प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र गा रहे थे। एंड ही वॉज ऑल्सो सिंगिंग द मीनिंग ऑफ प्रणाम मंत्रा। और सब लोग, क्योंकि उनको तो म्यूजिक चाहिए, सो दे वर ऑल्सो अप्रिशिएटिंग। उनको मतलब समझ नहीं आ रहा था, बट क्योंकि वो उस तरह से गा रहे थे उस स्टाइल में, सो सबको मजा आ रहा था, तो सब भी गा रहे थे, नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले। जब मैंने इस तरह से सुना, शी वॉज टेलिंग, तो सच में आई हैड गूज बम्स कि वाओ, कितना अमेजिंग वे है। अब देखिए ना, प्रचार कैसे भी किया जा सकता है। इट वॉज वेरी वेरी अमेजिंग। मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी जब वो इस तरह से बता रही थी। और बहुत संख्या में जो भी वो कॉन्सर्ट वगैरह सुनने आते थे वहाँ, बहुत संख्या में जो लोग हैं वो भक्त हो गए आगे जाके, क्योंकि प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र सुन रहे हैं। सो दिस इज ऑल ट्रांसेंडेंटल। तो कॉन्शियसनेस उनकी प्योरीफाई हो रही है, हरे कृष्ण महामंत्र वो सुन रहे हैं। सो इट वॉज वेरी वेरी अमेजिंग। आप देख रहे हैं ना, अगर आपकी प्रचार करने की इच्छा है, प्रचार मतलब आप लोगों को भगवान से कनेक्ट करना चाहते हैं, सो कृष्णा विल गिव यू वेज, ही विल ब्लेस यू विद द इंटेलिजेंस। मैं तो प्रत्यक्ष देखती हूँ हर दिन किस तरह से भगवान कुछ ना कुछ आइडिया देते रहते हैं। और ऐसा नहीं है हर आइडिया आपका काम भी करेगा, काफ़ी जगह हो सकता है आप फेल भी हो, लेकिन प्रयास करते रहना चाहिए। ये चीज़ है। हमने चीज़ पढ़ी थी ना ऊपर, शायद पिछले चैप्टर में पढ़ी थी हमने, कि एक व्यक्ति थे, कोई ब्रह्मचारी थे, वो प्रभुपाद जी को अमेरिका में ज्वाइन करना चाहते थे। लेकिन उनके जो गुरु महाराज थे, उनको लग रहा था कि ये सब पॉसिबल नहीं है, बाहर जाके प्रचार करना ये वो। तो बाद में मतलब वो सोच रहे थे कि ये ऐसे बिना मतलब की चीज़ें कर रहे हैं, बट प्रभुपाद सेड जो भी भगवान के लिए किया जा रहा है, दैट इज़ ऑल ग्लोरियस, क्योंकि वे भगवान की संतुष्टि के लिए है। जैसे कल मैं मेरे घर में पूछ रही थी कि
अलग अलग चीजें, कि आप बताइए क्या खाना खाना भक्ति है? तो वो खुद ही कह रहे थे कि हाँ भगवान को भोग लगा रहे तो भक्ति है। तो मैंने कहा अच्छा आप तो बहुत इंटेलिजेंट है। ऐसी अलग अलग चीजें, क्या माला बनाना भक्ति है? क्या भगवान के लिए बना रहे तो बिल्कुल भक्ति है। ऐसी कुछ भी चीजें आप ले लीजिए, क्या सोना भक्ति है? हाँ अगर आप भगवान के लिए मतलब बाद में उठकर सेवा करेंगे तो डेफिनेटली वो भी भक्ति का अंग है। तो इस तरह से आप देखेंगे जो कुछ भी आप कर रहे हैं फॉर कृष्णा। मैं यही बात समझा रही थी कि कितना सुंदर है ना कृष्णा कॉन्शियसनेस। आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ भी खाना पसंद है, आराम से खाइए ना, क्या दिक्कत है? पर भगवान को भोग लगा के खा रहे तो वो भक्ति है। भक्ति इज नॉट दैट यू आर ऑलवेज चांटिंग और या पूजा कर रहे हैं, वो भी भक्ति है, पर हमेशा ही आप ऐसा कर नहीं सकते हैं, एटलीस्ट अभी। लेकिन आप कुछ भी कर रहे हैं और वो भगवान के लिए है तो वो भक्ति है। आज भी प्रभु जी ये बात बता रहे थे कि नहीं, कि काफी सारी आप इच्छाएं देखेंगे जो अब चली गई है तो वो नहीं आती है, अब उसका स्मरण भी नहीं होता है। लेकिन कुछ जो इच्छाएं हैं जो अभी हैं उनको आप भगवान की तरफ डवटेल करने का प्रयास करिए। वेरी इजी। सो इस चीज को आप देख रहे हैं, आपके जो भी इंटरेस्ट है आप उसको प्रचार में लगा सकते हैं। मुझे बहुत सुंदर लगा था ये कॉन्सर्ट वाला आइडिया, कि किस तरह से वो गा गा के ही प्रीच्ड एंड ही मेड मेनी पीपल डिवोटीज। तो जो भी आप भगवान के लिए कर रहे हैं इट्स ऑल ग्लोरियस। सो इट वॉज एग्जॉटिक। और इस तरह से प्रभुपाद जी जब गा रहे थे तो वो ये लोग देख रहे थे कि वो एक प्रेयरफुल मूड में गा रहे हैं। कोई ऐसे नहीं, ये जो अलग अलग होते हैं, रॉक सॉन्ग हो गया या हिप हॉप सॉन्ग हो गया, जैज हो गया, ये सब नहीं। ही वॉज सिंगिंग इट इन अ प्रेयरफुल मूड टू गॉड। ही वॉज अ होली मैन, a Swami, making a public religious demonstration, but the combination was strange. An old Indian Swami chanting an ancient mantra with a storefront full of young American hippies singing along. कि हाँ ठीक है, बढ़िया था, वो धार्मिक व्यक्ति थे और जो पब्लिक है ही वॉज डेमॉन्स्ट्रेटिंग रिलीजियस टू देम रिलीजन। लेकिन कॉम्बिनेशन थोड़ा स्ट्रेंज था कि यहाँ पर एक वृद्ध स्वामी जी, भारतीय स्वामी जी, एंशियंट मंत्रा गा रहे हैं कुछ, किनके साथ में? अमेरिका के हिप्पियोस के साथ में। सो इट वॉज अ स्ट्रेंज कॉम्बिनेशन। प्रभुपाद sang on, his shaven head held high and tilted, his body trembling slightly with emotion. Confidently, he led the mantra, absorbed in pure devotion. क्या आप meditate कर पा रहे हैं? Prabhupada ji, he was singing. His head is tilted upward, और his body is trembling. गा रहे हैं जब वे पूरे भक्ति भाव से, and they responded. मतलब सब साथ में भी गा रहे थे उनके। More passerby were drawn to the front window and open door. Some jeered, but the chanting was too strong. Within the sound of the kirtan, even the car horns were a faint staccato. The vibration of auto engines and the rumble of trucks continued, but in the distance now, unnoticed. तो कुछ बाहर का कुछ बदला नहीं था। वही तेजी से ट्रैफिक वहां पर है, खूब गाड़ियां जा रही है, ट्रक जा रही है, हॉर्न्स बज रहे हैं, लेकिन जो कीर्तन हो रहा था उसका प्रभाव कुछ ऐसा था कि बस अब कीर्तन के अलावा लोगों को कुछ सुन नहीं रहा था। बाहर कुछ भी हो रहा हो, दे दैट वॉज ऑल अननोटिस्ड। दे वर जस्ट एब्जॉर्ब्ड इन कीर्तन। Gathered under the dim electric light in the bare room,
The group chanted after their leader, growing gradually from a feeble, hesitant chorus to an approximate harmony of voices. They continued clapping and chanting, putting into it whatever they could in hopes of discovering its secret. This Swami was not simply giving some 5 minute sample demonstration. For the moment, he was their leader, their guide in an unknown realm. Howard and Keats' little encounter with a Kirtan in Calcutta had left them outsiders. The chanting had never before come like this, right in the middle of the Lower East Side with a genuine Swami leading them. तो हमने देखा था वो जो कमरा था बिल्कुल खाली सा था और एक छोटा सा बल्ब उसमें जल रहा था, तो उसी में ही सब लोग बैठे थे। यहाँ पर प्रभुपाद जी एज अ लीडर ही वॉज लीडिंग द कीर्तन, और धीरे धीरे जो इस तरह से कीर्तन हो रहा था तो धीरे धीरे जो आवाज़ थी वो बढ़ रही थी जैसे जैसे फास्ट हो रहा था, और सब दे वर क्लैपिंग, दे वर चांटिंग, और जो कुछ भी वो कर पा रहे थे सब कुछ कर रहे थे, डांसिंग एंड ऑल दोज थिंग्स, इन होप्स ऑफ डिस्कवरिंग इट्स सीक्रेट। जो देख पा रहे थे कि ये जो स्वामी जी है वो सिर्फ एक कोई 5 मिनट का कुछ नमूना प्रदर्शित नहीं कर रहे थे। उस समय के लिए वे उनके लीडर थे, उनके गाइड थे, और लोगों को पता नहीं था कि क्या उनको, क्या स्वामी जी क्या बताएंगे, क्या उनको आगे जाकर क्या प्राप्त होगा, कुछ उनको पता नहीं था। देवर देवर बिल्कुल इसके विषय में वो परिचित नहीं थे। और हमने देखा था ये जो दो व्यक्ति थे हॉवर्ड और कीथ, ये पहले गए थे बाहर भारत में, अभी ट्रिप करके आए थे, तो वहाँ कैलकाटा में भी इन्होंने कुछ कीर्तन वगैरह अटेंड किया था। लेकिन अभी जो ये कीर्तन हो रहा था ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अब क्या इस चीज़ से आप रिलेट कर पाएंगे कि इस्कॉन में जिस तरह से कीर्तन होते हैं उस तरह से तो पता नहीं कहाँ पर होते हैं। एटलीस्ट मैंने तो कभी भी नहीं देखा कि जिस तरह से भक्त इस्कॉन में कीर्तन करते हैं, कीर्तन पर बल दिया जाता है बिकॉज दिस इज द युग धर्मा। तो इसी तरह का कुछ एक्सपीरियंस ये लोग कर रहे थे, इन्होंने कुछ नोटिस किया इस तरह का कि यहाँ पर ये जो स्वामी जी थे ही वॉज लीडिंग देम। ठीक है, ये एक पैराग्राफ और पढ़ेंगे देन विल स्टॉप। In their minds were psychedelic ambitions to see the face of God, fantasies and vision of Hindu teachings, and the presumption that it was all impersonal light. Prabhupada had encountered a similar group on the Bowery, and he knew this group was not experiencing the mantra in the proper discipline, reverence, and knowledge. But he let them chant in their own way. बात समझ रहे हैं आप? देखिए, अभी हमने ऊपर देखा था कि इन लोगों ने ये मंत्र पहले भी कुछ इन लोगों ने सुना हुआ था, उपनिषद वगैरह जो ये थे, या देखिए हमने यहाँ पे देखा था अभी उपनिषद और ये गीता, इसमें इन्होंने देखा था। आप देखिए जो वेद है, उपनिषद वगैरह जो भी मतलब वेद हैं, उनमें एक तो आप पढ़ेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, और ऊपर से उसमें डायरेक्टली बातें नहीं बता के इनडायरेक्टली बातों को घुमा फिरा के बताया गया है। और इस वजह से जो लोग अपने आप इस तरह से पढ़ते हैं, सो दे मतलब उन अच्छे से वो नहीं समझ पाते, एंड दे अज्यूम दैट एवरीथिंग इज इम्पर्सनल, गॉड इज एन इम्पर्सनल लाइट, निराकार ब्रह्म है भगवान, इस तरह से वो सोचते हैं। और यहाँ पर ये लोग जैसे कि मैंने बताया था एक बार पहले भी, एक कोई व्यक्ति से मैं हुई थी कनेक्ट, तो आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विथ हिम बिकॉज ही वॉज वेरी ओबीडियंट। उनको कहा सुबह आप आइए मीटिंग में, चैंटिंग करिए,
तुरंत अगले दिन इस्कॉन मंदिर जाकर माला वाला लिया है, प्रभुपाद जी की बुक्स खरीद के लिया है, एवरीथिंग ही डिड। बट लेटर उनसे पता लगा दैट ही वॉज चांटिंग हरे कृष्णा टू बिकम कृष्णा। ही वॉज एस्पायरिंग फॉर इट। सच में मैं बहुत शॉक्ड हो गई थी। मैंने सुना तो था आज तक कि ऐसे लोग होते हैं जो भगवान बनना चाहते हैं, पर आप सोचिए आप खुद ऐसे किसी व्यक्ति से मिले जिसको आप बहुत सज्जन व्यक्ति मान रहे हैं। वाह कितना अच्छा बच्चा है, सारी बात मानता है और सब कुछ इतना सिंसियरली फॉलो कर रहा है, बट आपको पता लगे कि वो कैसा कर क्यों रहा है, उसका इंटेंशन क्या है। और उन्होंने बहुत ही अजीबो तरीके से ये बात पूछी थी मुझसे कि मुझे एक बात समझ नहीं आई कि हम ये हरे कृष्णा महामंत्र जप कर रहे हैं, तो पता नहीं ऐसे कुछ क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, तो उससे होएगा क्या, ऐसा कुछ उनका था कि कैसे हम सिर्फ एक इंसान का नाम जपते जपते हम उसके जैसे बन जाएंगे। भाई सामान्यतः इसको देखिए, इस तरह से समझिए आप, इस जगत में हम किसी व्यक्ति को देखते हैं, वो किसी पद पर है, तो उसकी तरह कार्य करने से हम उसकी तरह बनेंगे ना, उसके पद पर आएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति डॉक्टर बनना चाहता है, तो डॉक्टर का नाम जपते जपते वो डॉक्टर बन जाएगा कि उसको भाई उसकी तरह पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसकी तरह ऑपरेशन करने पड़ेंगे, सर्जरी करनी पड़ेगी, तब जाके वो डॉक्टर बनेगा। डॉक्टर का नाम जपते जपते तो वो डॉक्टर नहीं बनेगा। अब देखिए कैसी उन्होंने बुद्धि लगाई यहाँ पर। तो फिर ये हरे कृष्णा तो कृष्णा, तो ठीक है वो भगवान बन गए, उन्होंने कुछ महान काम किया, ही वॉज थिंकिंग इन दैट वे कि उन्होंने कुछ महान काम किया, राम जी ने महान काम किया तो भगवान बन गए। लेकिन उनकी तरह बनने के लिए उनका नाम जप करने से हम कैसे बन जाएंगे? और मेरे पैरों में से तो उस समय में उस समय जैसे जमीन सरक गई हो जब मैंने ये सारी बातें उनकी सुनी। एक्चुअली फोन पर बात नहीं हो रही थी, ही टेक्स्टेड मी ऑल दिस नॉनसेंस। एनीवेज, तो आप इस बात को समझ रहे हैं, लोगों की इस तरह की धारणा होती है एंड दे थिंक दैट दे विल बिकम गॉड। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी भी कुछ ऐसे सिमिलर ग्रुप से परिचित थे। बौरी अभी वहाँ जो लॉफ्ट था, वहाँ पर ऐसे लोगों से प्रभुपाद जी मिलकर आए थे जो महामंत्र का चैंटिंग कर तो रहे हैं बट नॉट इन अ प्रॉपर स्टैंडर्ड। दे वर अज्यूमिंग कि भाई ये नाम वाम जप के हम भी कुछ ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे वो हो जाएंगे। लेकिन अभी प्रभुपाद जी ने यहाँ पर उन लोगों को कुछ बताया नहीं कि अभी बस चैंटिंग जिस भी वे में वो कर रहे हैं, क्योंकि भगवान का नाम शुद्ध करने वाला है, तो वो कर रहे हैं, मतलब उनको अलाउ किया। इस बात को आप समझ रहे हैं दैट दीज पीपल वर बिवर्ल्डर्ड, क्योंकि उनको कभी सही राह, सही कोई प्रामाणिक व्यक्ति मिला ही नहीं। पर अब प्रभुपाद जी का संग उनको मिला है, तो कुछ ना कुछ भगवान का प्लान था यहाँ पर। So, yes, in time, their submission to the spiritual sound, their purification and their enlightenment and ecstasy in chanting and hearing Hare Krishna would come. He stopped the kirtan. The chanting had swept back the world, but now the Lower East Side rushed in again. The children at the door began to chatter and laugh. Cars and trucks made their rumblings heard once more, and a voice shouted from a nearby apartment, demanding quiet. It was now past 7:30. Half an hour had elapsed. तो हाँ, अब कीर्तन रुक गया था और अब कीर्तन के बाद में वापस से पहले जैसा ही माहौल वापस से जैसा हो रहा था, वहाँ पर आसपास शोर शराबा हो रहा था, ट्रैफिक वगैरह जो आवाज़ आ रही थी, तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। वापस से 7:30 बज गए थे। अब आगे क्या होता है वो हम हमारी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अगर भगवान ने चाहा तो। एक और पॉइंट मैं यहाँ पर रखना चाह रही थी
जो मैं अभी भूल रही हूँ। ये इम्पर्सनलिस्ट से रिलेटेड ही कुछ था। हाँ देखिए, प्रभु जी ने बताई थी ये बात, आज की क्लास में ही बताई थी एक्चुअली। बहुत सुंदर बात थी कि देखिए, जो व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है भगवान से कुछ मांगने के लिए, भगवान के पास वो जा रहा है भगवान को मांगने के लिए नहीं, भगवान से कुछ मांगने के लिए, तो भगवान उसको उदार बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, आप किसी बड़े व्यक्ति के पास, आप किसी व्यक्ति के पास जाते हैं उससे कुछ मांगने के लिए, तो आप उसको अपने आप से कुछ, अपने आप को आप उससे निम्न स्थिति में रख रहे हैं कि नहीं, और आप उसको महान मान रहे हैं, तभी तो आप उससे कुछ मांग रहे हैं। यू आर डिपेंडिंग योर सेल्फ टू हिम, ऑन टू हिम। तो यहाँ पर जब व्यक्ति भगवान से कुछ मांग रहा है तो वो भगवान को यश दे रहा है कि नहीं, तो भगवान उसको यहाँ उदार बोल रहे। लेकिन जो व्यक्ति भगवान को निराकार बोल रहा है कि भगवान का तो कुछ आकार ही नहीं है, ना हाथ है ना पैर है, या भगवान को मनुष्य बोल रहा है, जैसा कि अभी हमने एग्जाम्पल देखा यहाँ पर, तो भगवान उसको मूड बोल रहे हैं। इट इज़ वेरी डिसप्लीजिंग टू कृष्णा। भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है कि भगवान मतलब इस तरह से व्यक्ति भगवान के विषय में ऐसी धारणाएं रखे। समझ रहे इस बात को? और ऐसे लोगों को कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, भगवान को असंतुष्ट करके कुछ भी व्यक्ति को प्राप्त नहीं होगा। अपराध, बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं वास्तव में वो भगवान के प्रति। भगवान का कितना सुंदर स्वरूप है, कंदर्प कोटि कमनीय, करोड़ों करोड़ों जो कामदेव है उनको भी मोहित करने वाले हैं भगवान कृष्ण, और ऐसे भगवान को लोग निराकार कह रहे हैं। तो बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं वो भगवान के प्रति। भगवान को बिल्कुल प्रसन्न करने वाला नहीं है ये। तो इससे अच्छा कई गुना वो व्यक्ति है जो भगवान से कुछ भौतिक मांग रहा है, क्योंकि वो भगवान को व्यक्ति मान रहा है। एक बात बोलूंगी फिर हम रुकेंगे, मुझे एक बहुत सुंदर बात इस पर याद आई थी। ये बात मुझे कैसे याद आई थी, अभी माता जी ने अपने ऑल्टर की फोटो भेजी थी, उसमें उन्होंने बहुत सुंदर गार्लैंड्स बनाए हैं, गिरिराज को उन्होंने ऑफर किए हुए। तो उसमें क्या है, फोटो जो है पंच तत्व की जो फोटो है वो उस माला के पीछे छुप गई। तो मुझे अचानक से एक बात याद आई। मतलब मेरी जो दादी थी वो भी भगवान मतलब राधा कृष्ण के विग्रह की सेवा करती थी शुरू से ही। तो मुझे याद है व्हेन आई वॉज नॉट वेरी मेच्योर, मुझे मुझे भी मतलब वो सिखाती थी कैसे पूजा करना चाहिए भगवान की। तो एक दिन मतलब मैं फूल तोड़कर लाया करती थी भगवान को ताकि वो चढ़ा सके। वो मुझे एक छोटी सी टोकरी देती थी, मुझे याद आ रही थी सारी बात, तो ताकि मैं फूल लेकर आऊँ और फिर वो भगवान को चढ़ा सके। तो एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि मुझे मतलब फूल चढ़ाने को कहा, तो मैंने इस तरह से फूल चढ़ाया था कि जो श्रीमती राधा रानी थी उनकी आँख ढक गई थी उस फूल से। सो यू नो, बहुत सुंदर बात मुझे उनकी याद आई। इन्होंने क्या कहा कि नहीं नहीं, अगर ये देखो ये फूल सही से नहीं चढ़ाया तुमने, ये आँख ढक गई, अगर ये आँखों के सामने आ गया तो फिर कैसे देख पाएंगी राधा रानी। आप देख रहे हैं यहाँ पर, मतलब इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल। पहले तो इस पर कभी विचार किया नहीं, बट आई वॉज थिंकिंग ऑन दिस पॉइंट कि वो भगवान को व्यक्ति मान रही थी, कि भगवान देखते हैं। सो शी वॉज सेइंग मी कि नहीं नहीं, ये फूल इस तरह से नहीं, देखो ये आंखों के सामने आ गया तो वो अब कैसे देख पाएंगी, उनको दिखेगा नहीं ना सामने, वो कैसे देख पाएंगी, तो इसको इस तरह से साइड में करके चढ़ाना है। तो ये एक पॉइंट मुझे आपके साथ शेयर करना था, दैट व्हेन वी आर ट्रीटिंग कृष्णा एज पर्सन, इट इज़ वेरी वेरी प्लीजिंग टू हिम। ये बात है। चलिए अब हम यहाँ पर रुकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम एंड एसोसिएशन। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय।